ये आत्मा अपने परमेश्वर से बिछुड़ गए, इस काल के साथ आ गई और काल ने इसके साथ वो दुर्गति की है। यदि हम अब थोड़े से दिनों में जब ज्ञान हमें हो जाएगा आप जी को, आपका कलेजा थर थर कांपा करेगा, हम कहाँ फंस गए और कहाँ के रहने वाले थे, यहाँ एक एक पैसे के भिखारी बने फिर रहे हैं, और वहाँ हमारे कोई अभाव नहीं था किसी चीज़ का। अब क्यों ना हम वहीं चले, मृत्यु तो हमारी होगी, ये तो फाइनल है। तो मृत्यु होगी तो फिर हम पूरा, फिर जन्म भी होगा। किन का होगा? जिनका हृदय यहीं के सुखों में, इन दुखों को सुख मानकर यहीं संपत्ति में, संतान में यहीं उलझा रह जाएगा। और इस ज्ञान से आपका हृदय यहाँ से हटाना है, सतलोक में जोड़ना है। जब आपकी आस्था 100% भगवान में हो जाएगी कि हमने यहाँ रहना नहीं, परमात्मा दोबारा जन्म ना दिए मेरे दाता, दोबारा जन्म होगा तो फिर ये दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी आपकी जो अब हुई, तो फिर हम सतलोक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये मन जो है ये सच्चाई की तरफ नहीं चलता, उल्टी साधना इसको बता दे करने को तैयार हो जाएगा, कत्ती बिल्कुल भी नागा नहीं करे, रोजाना बख्ते उठेगा, नहावे धोएगा और बैठ जाएगा न्यू करके, क्योंकि वो डले ढोने डोले, उसको पता है कि इसको कुछ मिलना है नहीं। पहाड़ों पे भेज देगा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाएगा केदारनाथ में, इधर तो 2000 फुट गहरी खाई और 1.5 फुट का रास्ता, न्यू धीरे धीरे न्यू कर उसको ऊपर चढ़ जाएगा। और इसने न्यू कहते तो भक्ति करियो मंत्र मंत्र जब न्यूगा, फिर देखूंगा वो डट जा, फिर देखेंगे। तो इस प्रकार ये काल, ये मन जो है वास्तविकता को कम और नकल को शीघ्र ग्रहण करता है। अब परमात्मा कहते हैं कि आत्मा रोती हुई अपने भगवान से क्या प्रार्थना करती है। मत दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, मैं तो इस मन के साथ बांध दी, और ये उल्टी बात ने शीघ्र ग्रहण करे है और सच्चाई की तरफ सरकता नहीं। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। याना मीन नादान, जिसने अकल ना हो। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़ते हैं नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ करे बरसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम। जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को रखे घर जाने नू। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मेटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दी है मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की
हरि आए हरियाणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है नहीं छोड़े राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम। मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी। ज्ञान दराछ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाणे नू। ज्ञान दराछ ध्यान दी तुरिया कोई जाने पान रिसाणे नू। महल कपाट सतगुरु खोले अमी महार सिखाणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी। मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है बालम। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाणे नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महार सिखाणे नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो दे दी है नू मैं तो दे दी है बालम याणे नू मैं तो। अब इसमें क्या बताया है गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं आत्मा रो रही है और कह रही है कि वे परमात्मा मैं तो इस क्योंकि ये मन यहाँ का यु काल जो है ये मन रूप में प्रत्येक प्राणी में ये भिन्न भिन्न रूप बनाकर विराजमान हो गया और ये मन ही हमें उल्टे रास्ते विकारों पर यहाँ की बुराइयों में जबरदस्ती लगाता है। और सत भक्ति की तरफ जब कोई कहता है तो ये कदम नहीं रखता, अड़ियल घोड़े की तरह खड़ा हो जाता है चारों पैर गाड़ के और ना जाने कितने प्रश्न उठाते मन में यूं कैसे होगा यूं कैसे। और जब जंडी पूजन जाया करते जब कद्य ऑब्जेक्शन ना हुआ है व्रत रखा करते किस्से का रखवा ले जब कद्य ऑब्जेक्शन नहीं करा तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि आत्मा बोल रही है कि मैं तो दे दी है बाल्यम याणे नू। ये मन हमारा मालिक बन बैठा पति बन गया और आत्मा कहती है हम तो इसका बांध दी परमात्मा बंध गए। और ये क्या करता है गीता और भागवत पढ़े न बुद्ध शब्द ठिकाने नो। गीता पढ़ा करते श्री
मद भगवत देवी भागवत भी पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, गीता जी भी पढ़ते थे पंडित लोग। और कह कहेगा बेरानी ने क्या है का पता नहीं, वो सोच कर घोटे जाते, सुनाए जाते हैं, अपने मनमुखी ज्ञान सुना देते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो साधना तुम करते हो इससे तुम्हारा काल का जो जन्म मृत्यु का जो दुख है काल द्वारा दिया हुआ, ये समाप्त नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कि जब फुरमान धनी का आवे और को रखे कर जाने नु, और जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मेटे जम तलवाने नु, उस सतगुरु उस परम संत यानी परमात्मा ही वो सतगुरु रूप में आता है। और यदि अपने किसी खास रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है तो प्रभु अपनी पावर उसको देता है। वो सतगुरु ही फिर परमात्मा के रूप में रोल करता है, प्रभु उसको साथ देता रहता है। अभी आपने वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र 2 में आंखों देखा पढ़ा। वेद कहता है यदि किसी की मृत्यु निकट आ गई हो और उसने पकड़ने के लिए यम के दूत आगे पकड़ कर ले गए दूसरे लोक में धर्मराज के दरबार में, तो परमात्मा उसको वहां से भी छुटा कर वापस ले आता है। वो कबीर भगवान है, कबीर देव है। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी भी वही प्रमाण दे रहे हैं कि जब फुरमान धनी का आया को राखे घर जाने नू, कि जब यहाँ के मालिक का संस्कार अनुसार जब तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हें यहाँ से लेने के लिए फुरमान आएगा, वहाँ से आदेश आएगा। और फिर उसके साथ साथ क्या कह रहे हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो मेटे जम तल बाड़े नु। इस काल का हुक्म आवे, मान लो उसका समय पूरा हो गया, मृत्यु होनी है, और परमेश्वर कबीर जी का नाम ले रखा है इस दास के माध्यम से, वो आएंगे लेने के लिए। परमात्मा रास्ते में पकड़ लेगा, इधर दिखा और भाग जा, हमने इसको इसकी आयु बढ़ा दी। कहते हैं जो मेटे जम तलबाने ने, तलबाना माने उसका हुक्म, जो काल के आदेश को रिजेक्ट कर दे, मैं उस सतगुरु पर बलिहारी हूँ। वो केवल एक है, वो कबीर परमेश्वर है, और वही अपने भेजे हुए नुमाइंदे संत के माध्यम से वही कार्य करता है। जब फुरमान धनी का आया को रखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तल बाणे नू। कहते उस संत की, उस सतगुरु की शरण ले जो उसके काल के आदेश को खत्म कर दे, भाग जाए यहाँ से। काल डरे करतार से, गरीबदास जी कहते हैं काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। गरीबदास साहिब कह रहे हैं कि काल जो है कबीर परमेश्वर से डरता है और उसको जय 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 जगदीश, उसके हाथ जोड़ता, उसके गुण गाता है। और ये मौत परमात्मा कबीर जी के जूते झाड़ती है, यानी उसके खास नौकर हैं, उसके आदेश बिना ये किसी पर अटैक नहीं कर सकते। और परमात्मा कबीर जी के जूते झाड़ के उसके पैरों की चरण अपने माथे को लगाती है। कहने का भाव ये है कि उस कबीर परमात्मा के हुक्म बिना हमारे भगत की मौत नहीं आ सकती, जब वो नियम में रहता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मराज के दरबार में कि जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, ये तम्बाकू जर्दा फीम नहीं खाओगे, शराब नहीं पीवेंगे, आन उपासना नहीं करेंगे, कोई भी बुराई नहीं करेंगे, तो मेरी मर्यादा में जो हंस रहेगा, मेरा नाम जाप करेगा ये मंत्र, तो काल का अटैक आप मेरे बच्चा पर नहीं हो सकता। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाण। बाण तेरा तीर नहीं लगेगा, ये तीर मार देता, कितना एक्सीडेंट करवा दे, किसी का हार्ट अटैक कर दे, किसी का कैंसर कर दे, किसी का और बीमारी कर दे, यानी उनको मार डालता है। तो फिर परमात्मा कहते हैं ऐसा तेरा अटैक नहीं हो सकता मेरी आत्मा पे। फिर क्या बताते हैं,
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरदा दाणे दाणे नु। ये परमात्मा की तरफ में घर से निकलता है, कदे पहाड़ पर जाता है, कदे द्वारका में जाता है, कहीं फिर और जाता है, और फिर आप साधु बन बैठता है और एक एक पैसे न मांगता अंडे। फिर है थारा, फिर भगवान मिला कहाँ तुझे? कहते उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नु। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। अब पुणात्मा आज से 250 वर्ष पहले लगभग ये कबीर परमेश्वर की महिमा की वाणी संत गरीबदास जी द्वारा प्रकट हुई थी, लिखी गई थी, बोली गई थी, लिखवाई गई थी। उस समय ये हरियाणा प्रांत अलग नहीं था। अब उस समय गरीबदास जी ने कहा था कि ये हरियाणा अक्षेत्र बनेगा, और इस हरियाणा इसलिए इसका क्षेत्र हरियाणा रख दिया कि यहाँ कबीर परमात्मा आए थे सतलोक से चलकर। हरियाणा यानी भगवान के आने का स्थल। अब कहते हैं सर्व कला सतगुरु साहिब की। कहते तुम वहाँ तुम ढूंढने जाते हो केदारनाथ में भगवान को, और भगवान आया छुड़ानी के खेतों में मुझे मिला करके, हैं? तुम भगवान को वहाँ ढूंढ रहे हो, वो मेरे पास आया हरियाणे नु। अब यहाँ हरियाणा शब्द इसलिए पड़ गया कि यहाँ परमात्मा आए थे, हरि स्पेशल आए थे, और संत का आदेश वचन टल नहीं सकता। तो गरीबदास जी ने इसका नाम हरियाणा रख दिया। तो आखिर में ये आके सन 1966 में, अब यानी 30-40 साल पहले, ये पंजाब के विभाजन से हरियाणा क्षेत्र बना। तो ये हरियाणा इसलिए पड़ा कि यहाँ कबीर परमात्मा कबीर हरि आए थे, इस हरियाणा प्रांत में। जम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा रानी नू, और यह दुनिया दा जीवन झूठा तो भूल गए मर जाने नू। तुम इस परमात्मा के यहाँ जो है छोड़े झूठे सुख को, इसी को सुख मानकर तुम उस दिन को भूल गए, तुम्हारी मृत्यु भी होगी। अपनात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति जैसे किसी को कोई डेथ हो जाती है, वहाँ सभी जाते हैं, यही कहते हैं भाई एक दिन तो सब ने मरना है, क्यों चिंता करते हो। औपचारिकता से करके आ जाते हैं, और लेकिन कबीर साहब कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, मौत विसारी बावड़े, अचरज किया कौन, ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लो। ये कितना सुंदर शरीर जिसके ऊपर तो फूला फिरे, नरे कुकर्म करन लाग रहा, शराब पीवे, जर्दा खावे, मांस खावे, तम्बाकू फीम प्रयोग करे। इसमें ये कुबाड़ नहीं डालना था, इसमें तो काजू किस्मत सेब संतरे और देसी घी का हलवा खीर लड्डू जलेबी ये खा। इसमें गोबर भरन लाग रहा, मांस वगैरह तम्बाकू अड़ंगा खावे। बताइए ये भगवान का घर है, इसके अंदर सब देवताओं का वास है, परमात्मा का भी इसमें वास है। और भगवान के घर में कूड़ा करकट गिर का और उसत मांगे, फिर तू दुआएं कैसे देगा तुझे निकम्मे। तो परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, इतना चाला कर दिया कौन है। सबसे बड़ा अचरज हम कर रहे हैं, हम अपने वो जाने का दिन भूल चुके हैं। इसलिए हम बुराइयां भी करते हैं, उदमस भी तार दिया कर के कुकरम कर दिया, पैसे के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं, क्योंकि हमने अपना मरना निश्चित को नहीं याद। वैसे तो सब कह देते हैं भाई मरना तो है, सब ने एक दिन जाना है जाना है, ये तो ऊपर ले बनता है। जब पता लगेगा ना मृत्यु कैसे आने वाली है, निकट आएगी, जब मेरा पटा उससे पूछना, उस भगत से कलेजा न्यू करे सारा दिन उसका मर गया है मर गया, हाँ अब क्या होगा। एक समय एक भगत था गुरु जी का, और वो जाता था उस संत के पास। वो संत बहुत अच्छे सिद्धि वाले माने जाते थे कि वो जो बात कहते हैं सच्ची होती है। वो सेठ था पैसे वाला, 5-4 किलो 2-3 किलो सेब ले जा, कभी दूध का 2-3 किलो दूध का लोटे भर ले जा। और संत जी वहाँ एक रख दें उसको टोकरे में, दूध को डाल दे एक पतीले में। और पतले दुबले से थे,
तो सेठ जी जिस दिन भी फल आहार ले जाता या जो भी सामान ले जाता, जाते ही कहता, महाराज जी आप खाया करो, आप कुछ खाते नहीं क्या, फल फल खाओ, दूध पी लो। महाराज जी बोले, भाई भूख कम लग गए है मेरे को, क्या आप कोई बीमार हो? ना बीमार तक को नहीं भाई। फिर क्या बात, आपने कोई चिंता है? कहाँ भाई चिंता है मेरे को। क्या चिंता है महाराज जी? कि भाई मैंने अपनी मौत दिखाई दे है, मैं मरूंगा इसलिए डर लगे। और इस याद में मुझे वो मृत्यु का दिन दिखाई दे, इसलिए मेरे को खाया नहीं जाता। यह दीक्षा खाना पाना बकवाद करना ये मेरा दिल ना मानता। अब उसने सोची सब भगत ने कि गुरुजी की तो निकटतम ही समय में शरीर छोड़ने वाले हैं। कहने लगे, महाराज जी कब है, कब शरीर छोड़ोगे, कितना समय है? कहने लगा, भाई 40 साल बाकी रह रहे, 40 वर्ष। अब सेठ बोला, ले महाराज जी कोई बात हुई, सब ने मरना ही होता है। अब फकीर फक्कड़ होकर के तुम मृत्यु से डरते हो, कह के भगत हो तुम? एक दिन तो सबने ही मरना है, 40 साल, इतने तो आप 80 साल के हो जाओगे, बेशक मर जाओ। फिर तो मृत्यु से भी क्या डरना महाराज जी, एक दिन सबने ही मरना है। बोला अच्छा भाई ठीक है, खाऊंगा। अब दूसरा तीसरे दिन आओ, फिर मगज चाटे। तीसरे चौथे दिन आओ, फिर ये कहानी कह, संत ने सोचा यो पीछा ना छोड़े। राजा उस संत का शिष्य था। राजा से कहा कि राजा ये एक सेठ आपकी नगरी में, उसको फांसी की सजा सुना दे। फांसी दिए मत, पर फांसी की सजा सुना दे और उसको कैद में डाल दे, और खाने की कमी मत छोड़ना उसको। राजा ने गुरुजी का आदेश था, जाते आदेश उसको पकड़ जाए सिपाही और कह दिया, भाई तन्ने मानस मार दिया और 302 की सजा तेरे पर लगेगी और तेरी फांसी देंगे तुझे। ऐसे ऐसे तो उन्हों का हाथ जोड़े, काफ़ी उसने विनय करी थी, मैं ऐसा निर्दोष आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बोला नहीं नहीं, उसको फांसी की सजा सुना दी। दिन धर दिया, 1 महीने 20 दिन का दिन रख दिया कि उस तारीख को 14 को तेरे को फांसी दी जाएगी, चतुर्दशी को। अब सेठ जी ये कोठड़ी बंद कर दिया, सारा खाने के लिए सेब संतरे काजू खास वहाँ रखे, और 1 लोटा 3 किलो दूध, 2-3 किलो दूध वहाँ पर डेली बदल दे, डेली पहुँचा दे। अब जब वो 2 दिन रह गए ना फांसी टूटन गए, वो दिन में 2 दिन शेष थे, तो गुरुजी पहुँचे वहाँ जहाँ कैदी बंद कर रखे थे, उसके सामने से गुजर रहे थे। उसने देखा, सेठ जी ने, भगत जी ने देखा कि वो तो गुरुजी आ गए। गुरुजी सत साहेब, गुरुजी राम राम। गुरुजी ने देखा, बोलिया वो ये मत कौन सा, वो पछाड़ना चाहो थे कौन सा है। उन्हें देखा करे, भगत आप कैसे यहाँ? महाराज जी मैं कति निर्दोष हूँ, आपने पता है मैं कैसा कर सकता हूँ ऐसी गलती, मैं झूठे केस में फंसा दिया। महाराज जी बोले, भाई तू कमज़ोर बहुत हो गया कि मैं खाता पीता नहीं, देख रहे दूध भी रखा है, केले संतरे सेब शाब भी बचा तेरे पास बहुत रखे हैं, खाते नहीं आप। महाराज जी मुँह का नहीं बिना करा जाता है, क्या हो गया रे, ऐसा क्या बात होगी? मनता 14 दिखा है या 14 दिखा है कि मैं मरूंगा, अब खाया नहीं जाता। तब महाराज ने कहा, बेटा तेने जैसे या 14 दिक्कत थी ना, 14-15 दिन शेष, मन वो 40 वर्ष के बाद जो मेरा दिन है नो दिखाई दे, जैसे तुझे आज दिखाई दे रहा। पैर पकड़ दिए, अपने माफ़ करा दे, माफ़ की भक्ति करूंगा, दिन रात भजन करूंगा। और राजा बुलाया और कहा, राजन छोड़ दे, तो निर्दोष आदमी है, तो बड़ा भगत आदमी है। उन्हें छोड़ दिया। तो पुण्यात्माओं न्यू कहना आसान है, मरना सब है, मटरा जो मेरा पट्टा जब कैंसर हो जाएगी, रोज दिन गिनेगा, कई दिन और रह गए। तो पुण्यात्माओं अपनी उस मौत को याद रखो, यहाँ से जाना पड़ेगा, और यह याद रहेगी तो भक्ति भी होगी, कुबद भी छूटेगी, ये बुराई भी छूटेगी और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर यहाँ आते। लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, और उन अज्ञानी ऋषियों संतों और महंतों मंडलेश्वरों में ऋषियों के चक्कर में
अज्ञान आधार से हम अपने ही पिता के विरुद्ध हो जाते हैं, उनसी के शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि काल भगवान ज्योति निरंजन यही चाहता है कि परमेश्वर के बारे में इन प्राणियों को ज्ञान ना हो। लेकिन आत्मा भगवान के बिना नहीं रह पा रही, क्योंकि इसको जो सुख सतलोक में था वो यहाँ नहीं हो रहा। ये सोचता है, जैसे निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धनवान हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। अब वो सेठ धनवान समझता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, ये मंत्री बहुत सुखी है, लेकिन राजाओं को और मंत्रियों को भी स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। राजा लोग सोचते हैं ये सुख तो कितना ऊपर ही होगा, स्वर्ग में। स्वर्ग का राजा देवराज होता है, देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र का इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, एक पल भी सुख का सांस इंद्र को नहीं है। और इंद्र की पदवी समाप्त होने के बाद वो सीधा गधे की योनि में जाता है। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं, ये यहाँ के मंत्री हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास पढ़ लो, जो सपने में भी सुख उनको हो। आपने श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित यानी देवी पुराण में प्रथम स्कंद में प्रश्न नंबर 28 पर और 29 पर पढ़ा। भगवान विष्णु जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ, कठिन घोर तप करता हूँ, और ज़्यादा समय फिर मैं क्योंकि तपस्या करके सिद्धि आ जाती है, और फिर उन सिद्धियों से फिर राक्षसों को मारता हूँ, दुष्ट आत्माओं को मारता हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं। और थोड़ा बहुत कोई समय मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी के साथ सुखपूरी समय बिता पाता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर समय युद्ध में ही व्यतीत करता हूँ। तो कहाँ सुख हुआ श्री विष्णु जी को। और विष्णु जी का अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे। जय श्री रामचंद्र जी को कभी सपने में भी सुख हुआ हो तो, और विचार कर लो, हम उनको भगवान मान रहे थे। जब युवा हुए, शादी होगी, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ। फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। फिर सीता जी को वापस लाए, एक धोबी के व्यंग से गर्भवती सीता जी को घर से निकाल दिया। वो बेचारी कहीं कहीं भटकती हुई, और वाल्मीकि महर्षि जी के आश्रम में जाके उस माई ने शरण पाई। अब रामचंद्र जी राजा और परिवार उसके पास नहीं, ना जाने कहाँ दुख पा रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता जिसका परिवार बर्बाद हो चुका हो। बताओ वो क्या सुख था। तो सारी पृथ्वी का राजा बन जावे, आग लगाए से राज के। और फिर रामचंद्र रूप में उसने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, विष्णु जी ने अर्थात रामचंद्र जी ने। उसका प्रतिफल उसने स्वयं श्री कृष्ण रूप में आकर बदला दिया। एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार के उनका वध किया। और श्री कृष्ण जी का जीवन, पूरे जीवन का इतिहास देख लो, सारा जीवन दुख में है। जन्म जेल में, माँ बाप जेल में, मामा शत्रु बन गया, मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है, कभी केसी मारने जा रहा है, कभी पुतना जा रही है, कभी कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कभी चानोर उसके पीछे लगा है, कभी जरासंध और कभी काल्यवन। उनके सताए हुए भगवान श्री कृष्ण जी और द्वारका बनाई, अलग से समुद्र में एक टापू ढूंढ गए। वहाँ जाकर कुछ दिन वो राहत मिली। उसके बाद दुर्वासा के श्राप से पूरे यादव कुल का विनाश हो गया। और श्री कृष्ण जी के भी कई हजार पुत्र थे, पौत्र थे, परपोते थे, वो सभी मारे गए। और श्री कृष्ण जी भी अंत में तीर से मारे गए। तो कैसे सुख हुआ।
कबीर परमात्मा कहते हैं, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो, कोई महल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया उदय अस्त की विवेका हो, सबका किया विवेका।